इस लेक्चर में हम समझेंगे कि नोचेस क्या होता है और वियर क्या होता है। तो देखिए नोचेस क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम नोच ले रहे हैं। ए नोच इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू ए स्मॉल चैनल और टैंक। तो देखिए रेट ऑफ फ्लो अगर आपको मेज़र करना है तो उसको तो आप वेंचुरीमीटर से भी कर सकते हैं, ओरिफाइस मीटर से भी कर सकते हैं, और उसको हम नोच से भी कर सकते हैं। तो नोच क्या होता है? एक डिवाइस होता है। किसके लिए यूज होता है? टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, कहाँ से लिक्विड फ्लो करेगा? स्मॉल चैनल से करेगा या किसी टैंक से आपका करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक नोच नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका पानी है। ये आपका किस तरीके का नोच है? ये वी नोच है आपका, या इसको हम ट्रेंगुलर नोच भी कह सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर नोच भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल नोच भी हो सकता है, स्टेप नोच भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? इट्स यूज फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इट मे बी डिफाइंड एज एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ ए टैंक और ए स्मॉल चैनल इन सच ए वे that the liquid surface in the tank or channel is below the top edge of the opening। तो देखिए अगर ये वी नोच आपका है जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो लिक्विड लेवल देखिए इसके ऊपर नहीं होना चाहिए वी नोच से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी इसके ऊपर से बहने लगे, तब हम इससे डिस्चार्ज मेज़र नहीं कर पाएंगे, रेट ऑफ फ्लो मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो लिक्विड लेवल हमेशा इसके नीचे होना चाहिए। सेकंड आपका होता है वियर। तो वियर क्या होता है? ए वियर इज ए कॉन्क्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए वियर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये किसका बना रहता है? कॉन्क्रीट का आपका बना रहता है। प्लेस्ड इन एन ओपन चैनल, ये ओपन चैनल है, ओवर विच फ्लो ऑकर्स। तो वियर में क्या होता है? आपका फ्लो इसके ऊपर से गिरता है। इट इज जनरली इन ए फॉर्म ऑफ वर्टिकल वॉल विथ ए शार्प एज एट द टॉप रनिंग ऑल द वे अक्रॉस द ओपन चैनल। देखिए पूरे ओपन चैनल में ये आपका बना हुआ है। द नोच इज ऑफ स्मॉल साइज वाइल द वियर इज ऑफ ए बिग साइज। नोच आपका स्मॉल साइज का होता है, वियर आपका क्या होता है? बड़े साइज का होता है। द नोच इज जनरली मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट, ये मेटेलिक प्लेट का जनरली बना रहता है। एंड वियर इज मेड ऑफ ए कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट का आपका बना रहता है। और समझते हैं इसको। तो देखिए आपने नोच देखा, नोच के बारे में क्या बोलता है? इट इज एन ओपनिंग होती है प्रोवाइडेड ऑन वन साइड ऑफ ए टैंक और रिजर्वायर विथ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। जो वाटर का जो लेवल रहता है वो टॉप एज से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नोच इज नॉर्मली मेड ऑफ ए मेटेलिक प्लेट, ये आप समझ गए हैं। नोच आर ऑफ स्मॉल साइज देन वियर। नोच का साइड क्या होता है? छोटा रहता है इन कंपेरिजन टू वियर। इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्चार्ज इन ए स्मॉल चैनल। अगर स्मॉल चैनल है तब हम नोच का यूज़ करके उसका डिस्चार्ज मेज़र कर लेते हैं। वियर हम समझ गए, इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो इन एन ओपन चैनल और इट इज़ अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड across a river or a canal to store water on the upstream side. Weir is made of a concrete masonry. Weir is a comparatively of large size का होता है। It is used to measure the discharge in a large body like river। जैसे नदी का जो पानी है, अगर आपको मेज़र करना है कि उसका डिस्चार्ज कितना हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे वियर बना देते हैं, एक दीवार आप इस तरीके से बना देते हैं। अप स्ट्रीम में क्या होता है? पानी रुका रहता है, फिर यहाँ से पानी ऊपर से इस साइड गिरता है और हम क्या करते हैं? डिस्चार्ज मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। द कंडीशन ऑफ फ्लो इन द केस ऑफ वियर आर प्रैक्टिकली द सेम एज दोस ऑफ रेक्टेंगुलर नोचेस। दैट इज वाई ए नोच इज समटाइम कॉल्ड ए वियर एंड वाइस वर्सा। हम देखिए रेक्टेंगल का केस लेते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर नोच आपकी किस तरीके की रहती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेक्टेंगुलर नोच आपकी इस तरीके की रहती है, ऐसी रहती है। अब रेक्टेंगुलर नोच में क्या होता है? पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और पानी आपका सामने की साइड गिर रहा है, ठीक है। तो वियर में भी पानी क्या रहता है? इसी तरीके से ऊपर से गिरता है। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर नोच है और वियर एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? रेक्टेंगुलर नोच को क्या कंसिडर कर सकते हैं? वियर नोच कर सकते हैं। अब नोच की एक लिमिटेशन है, पानी इसके ऊपर से नहीं गिरना चाहिए। इसके ऊपर से गिरेगा तो आपका क्या हो जाएगा? नोच से आप डिस्चार्ज मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब वियर रहेगा, वियर में ऊपर से ही गिरता है पानी, और हम क्या मेज़र करते हैं? डिस्चार्ज मेज़र करते हैं। तो अगर पानी आपका रेक्टेंगुलर नोच में
मैक्सिमम अगर इस हाइट तक गिर रहा है, रेक्टेंगुलर नोच को क्या बोल सकते हैं, दैट इज ए वियर। तो ये दोनों वाइस वर्सा रहता है, वियर रहे या आपका नोच रहे, दोनों को एक दूसरे के नाम से हम पुकार सकते हैं। अब देखिए इस वाले टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, वी विल कैलकुलेट द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नोच और वियर, ये हम देखेंगे। इसमें हम डिस्चार्ज ओवर ट्रेंगुलर नोच देखेंगे, इसमें हम डिस्चार्ज ओवर ट्रेपेजॉइडल नोच और वियर देखेंगे, इसमें हम डिस्चार्ज ओवर स्टेप्ड नोच देखेंगे। ये चार चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आपके रेक्टेंगुलर नोच कुछ इस तरीके से रहेगी, ये आपके ट्रेंगुलर नोच है, ये आपके ट्रेपेजॉइडल नोच है और ये स्टेप्ड नोच है। इससे डिस्चार्ज कितना होगा वो निकालना हम अब सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर नोच का केस लेता हूँ और डिस्चार्ज निकालना आपको बताता हूँ। थैंक यू।